अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो 14 मार्च 2024 डॉन न्यूज़पेपर जो है उसका ओपिनियन आर्टिकल है, जो कि जेंडर पैरिटी के नाम से है। पैरिटी का यहाँ पर मतलब है इक्वालिटी। ठीक है, मतलब बराबरी। बराबरी की बात करेंगे यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के हवाले से। ये जो आर्टिकल है आपका, ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और जेंडर स्टडीज, इसके हवाले से जो है इम्पोर्टेंट है। अब इसी तरीके का आर्टिकल जो है वो अगर हम इसी आर्टिकल आपको इसी आर्टिकल पढ़ लें तो जेंडर स्टडीज के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है पाकिस्तान की विमेंस का पार्टिसिपेशन के हवाले से। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर क्वेश्चन आया है, तो आप जो है वही क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं, यही सारा आर्टिकल वहां पर लिख सकते हैं। ये इस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप देखें तो इसको, इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो ठीक है। ये आर्टिकल की समरी जो मैंने अभी लेक्चर आपको पढ़ाना है, और की पॉइंट्स वगैरह जो इसकी इंपॉर्टेंस है वगैरह जो जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लेक्चर के लिए नोट की हैं। ठीक है। इसके अलावा जो नीचे मैंने ये आर्टिकल भी ऐड किया है, तो आप अगर आर्टिकल को भी रीड आउट करना चाहें तो या फिर डॉन न्यूज़पेपर से आप रीड कर सकते हैं, नहीं तो जो है आप इसके अलावा जो है यहीं से भी वीडियो को पॉज करके भी जो है रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे जाते जाते जो है एक सेकंड के लिए रुकूंगा, इसको देख रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके रीड आउट भी कर सकते हैं। खैर, अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। जो हमने इस आर्टिकल को डिस्कस करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बातें डिस्कस की गई हैं, किस चीज़ के बारे में कहा गया है, किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। ठीक है जी, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इसकी हम समरी देख लेते हैं कि समरी क्या है। समरी ऑफ पैसेज ऑन जेंडर पैरिटी या जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो ये डिस्कस करता है जेंडर गैप जो है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर क्या है कि बहुत सारी एफर्ट की गई हैं जेंडर गैप को जेंडर स्फीयर को फिल अप करने के लिए, बट क्या है कि कुछ इतना ज़्यादा इफेक्टिव ये चीज़ें हो नहीं सकी। तो इसके हम की पॉइंट्स देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं, वन बाय वन करके प्रॉब्लम देखते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान जो है जेंडर पैरिटी के हवाले से बहुत लो रैंक है। ठीक है, जेंडर गैप जो रिपोर्ट है, ठीक है जी, जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लो रैंक पे है। ठीक है, कि वो और उसके बाद जो है तो कुछ वीमेंस हैं जो लीडरशिप पोजीशन पर मौजूद है। आप देख लें पाकिस्तान के 75 साल तारीख के अंदर आपको कुछ वीमेंस जो हैं वही मिलेंगी आप लीडरशिप के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आप अगर देखें कि अभी तक सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर है जो विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है। इसके अलावा जो है दूसरी सीएम बनी है, वो भी एक बनी है 2024 के अंदर आके। ठीक है, आप देख लें कितने साल हो गया पाकिस्तान को बने, 77 ईयर्स ऑलमोस्ट। ठीक है, देखें 76 ईयर हो गया, 77th ईयर चल रहा है अभी। वो भी अगस्त के अंदर 2-3 मंथ के अंदर हो जाएगा, 3-4 मंथ के अंदर। तो क्या है कि अब देख लें 77 ईयर्स के अंदर ही जाके, अब तो इलेक्शन नहीं होने खैर, इसलिए हम 77 ही कहेंगे। 70 ईयर्स के अंदर, 77 ईयर्स के अंदर जाके पहली प्राइम सॉरी चीफ मिनिस्टर जो है मरीम नवाज शरीफ साहबा अब जाके बनी है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा आप देख लें कि लीडरशिप के अंदर लैक है, इतना ज़्यादा सफेयर है। अब उसकी रीजंस क्या हैं? पैट्रियार्कल सिस्टम है, आपको पता है। अगर आपने पढ़ा होगा ये चीज़, पैट्रियार्कल, जेंडर स्टडीज वालों को पता है कि पैट्रियार्की क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस वालों को भी पता है कि पैट्रियार्की क्या होती है। कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली पैट्रियार्कल ही सिस्टम है। पैट्रियार्की होते कि जहाँ पर जो है मर्द की या कह ले के मर्द जो होता है वो जो बाप होता है या पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के अंदर भी मर्द, वही पूरे खानदान को चलाता है। ठीक है, और वही सारा काम करता है, जो भी जो फैसले होते हैं जितने भी होते हैं वो सारा वही करता है। तो इसी सिंपल वर्डिंग के अंदर मैं बात करूँ तो ठीक है। तो पैट्रियार्कल सिस्टम है कि पाकिस्तान के अंदर बस वुमेन्स को कहा है आप घर में रहें,
और बच्चे पालें और घर के काम करें, इसके अलावा आप जो है कुछ भी नहीं करें। दूसरी चीज़ क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन है, कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है विमेंस को। यार तुमने क्या करना है पढ़ के, तुमने क्या क्या करना है जो है ना बाहर जाके, या तुमने क्या करना है कोई काम करके, घर बैठो सुकून करो बस, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप की जो तो मैंने सिंपल सी बात की है। ठीक है, इससे भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है विमेंस को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। इसके अलावा विमेंस को जो है बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अब सिर्फ से सिर्फ जो विमेन्स हैं वहीं भी देख लें कि उनको अकेले जाने पर पाबंदियां होती हैं, पेरेंट्स की तरफ से होती हैं। वह अगर चली भी जाए, अगर इजाज़त भी होती है, फिर भी उनको कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का डर लगा रहता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सोसाइटी ही ऐसी है। ठीक है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि विमेंस को जो है सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं है, उनको बराबरी नहीं है, उनको जॉब्स में बराबरी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन के अंदर बराबरी नहीं है। ठीक है, हेल्थ के अंदर बराबरी नहीं है। अब देखिए, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि एजुकेट होती हैं, एजुकेशन तो लेती हैं, इवन कि ग्रेजुएट करके भी जो है ना आगे जॉब नहीं करने दी जाती उनको। बहुत सारे माँ बाप नहीं करने देते, फिर अगर उनकी शादी हो जाती है तो फिर हस्बैंड नहीं करने देते, कि आपने क्या करना है जॉब करके, हम कर जो रहे हैं, बस छोड़ें, आप छोड़ें इस काम को। बहुत सारी डॉक्टर्स हैं, रिपोर्ट के मुताबिक जो है 6% जो डॉक्टर्स हैं ना पाकिस्तान के अंदर, फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनको जॉब नहीं करने दी जाती। क्या वो एमबीबीएस कर लिया उन्होंने, बस एमबीबीएस के बाद जो है ना आप जाके आराम सुकून से शादी करें, घर संभाल लें। और डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर बहू लाने के लिए ही जो है ना, या डॉक्टर की बहू बनने के लिए वो एमबीबीएस कर रही होती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा होता है कि आप एमबीबीएस करें, उसके बाद फिर वो जॉब नहीं, या पेरेंट्स नहीं करने देते या हस्बैंड नहीं करने देते। इस तरीके से होता है कि उनकी अपनी कोई ख्वाहिश जो है ना रह नहीं जाती इस तरीके से। उसके बाद आ जाता है कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है, अब कल्चरल पाकिस्तान का कल्चर देख लें, या केपीके का, या बलोचिस्तान या सिंध के हवाले से देखें, उनके कल्चर्स को देख लें, तो क्या होता है कि उनके कल्चर के अंदर जो है लड़कियां जो है ना घर से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, अब सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर भी बैकवर्ड एरिया जो है, लोअर पंजाब की बात करें, साउथ पंजाब की, तो यहाँ पर भी ऐसी चीजें हैं कि वीमेन जो है वो वीमेन जो है उनको घरों से बाहर बहुत कम निकलने दिया जाता है। ठीक है, या फिर जो है जाएंगी किसी के साथ जाएंगी, अकेली नहीं जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको जॉब करेंगी तो वो कहेंगे कि एक बात की जाती है कि मर्द जो है ना वो औरत की कमाई खा रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये भी कल्चरल नॉर्म्स के अंदर आ जाती हैं। बाकी इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएन ऑब्लिगेशंस के, पाकिस्तान पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन और यूएन कन्वेंशन जो है उन्होंने प्रमोट किया है जेंडर इक्वालिटी पॉलिटिक्स के अंदर के, वीमेंस को भी जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद जो है विमेन रिप्रेजेंटेशन है, कि women wake up half of population but only hold 20% ऑफ पार्लियामेंट सीट्स। कि देखें, वीमेन जो है दुनिया का 51% जो है, 51% जो आबादी है दुनिया की। फॉर एग्जांपल, अगर दुनिया की आबादी 7 लाख है, 7 अरब है, ठीक है, 7 बिलियन है, 7 बिलियन पीपल हैं तो इससे ज्यादा ही, खैर अंदाजा लगा रहे हैं कि 7 बिलियन पीपल्स हैं। तो उसके अंदर 51% जो है विमेन्स हैं। बट क्या है कि अगर किसी इसी तरीके से हम किसी भी कंट्री के अंदर देखें, तो वहां पर भी उनकी जो पॉपुलेशन है विमेन्स की, वो मर्दों से ज्यादा ही है, कम नहीं है, मर्दों से ज्यादा ही है पॉपुलेशन। तो फिर भी जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ 20% सीट जो है विमेन्स को दी जाती हैं। ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी यही सीन है कि 20% सीट दी जाती हैं, और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर जो विमेंस का देखा जाए तो वो भी 50% से ज़्यादा है विमेंस की तादाद। एफर्ट्स टू ब्रिज द गैप, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई थी। एफर्ट्स कौन सी हुई थी पाकिस्तान के अंदर इस गैप को जो है फिलअप करने के लिए? सबसे पहले 2017 के अंदर जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई थी। ठीक है, वो रिफॉर्म्स क्या थी? 5% जो कोटा था वुमेन कैंडिडेट का रखा गया, नलीफाइंग रिजल्ट विद लो फीमेल
टर्न आउट, और उसके बाद जो है कि अगर फीमेल्स का जो है लो टर्न आउट हुआ, तो फिर क्या है कि वो इलेक्शन जो है दोबारा होगा, री इलेक्शन वाला सीन होगा। ठीक है। उसके बाद इंक्रीज वोटर टर्नआउट अमंग वुमेन 2024 वर्सेस 2018। अब देखिए दूसरा काम क्या हुआ है कि इस मर्तबा जो हुआ है इसी चीज़ की वजह से कि 2014 के 18 के अंदर जो वोटर टर्नआउट था वो लो था, बट 2024 के अंदर जो वुमेन वोटर टर्नआउट था वो जो है 2024 के अंदर बढ़ गया है। बट ये चीज़ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, वुमेन जो है इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो के पहले, पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो वुमेन्स नहीं हुआ करता था, तो अब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो के अंदर वुमेन्स भी शामिल हैं, जिसमें फोकस ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है। अदर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, जो कि पीपी ने वादा किया कि हम वुमेन्स के लिए उधर जो है रिफॉर्म्स करेंगे, अदर्स जो है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर आउटलुक क्या है कि ग्रोइंग अवेयरनेस एंड डिजायर फॉर वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन इन द कमिंग ईयर्स, के जो अगले सालों के अंदर जो है वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो है इंक्रीज करनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो है इसमें दो तीन बातें एडिशनल हैं, वो इस आर्टिकल के अंदर नहीं है। ठीक है जी। जो वोटर टर्नआउट है वो वुमेन्स का 43% है। ठीक है। मेन का जो है वो 52% है इस मर्तबा। कि जो वुमेन है वो उन्होंने जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, उनका जो टर्नआउट है वो 43% है, और मैन का जो है वो 52% है। इसी तरीके से देयर आर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ द 5% वुमेन कोटा, और इसके बाद जो है 5% जो वुमेन कोटा है, ठीक है, उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है की गई है कि ये सब औरतों को मिलना चाहिए। पहले ऐसा होता था, दे दिया तो दे दिया, नहीं तो ना सही। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर जो है ओवरऑल बात करें तो क्या है कि हाईलाइट हुआ है ऑन गोइंग एफर्ट्स टू अचीव जेंडर पैरिटी या जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम। वही सेम क्वेश्चन जो जेंडर स्टडीज के अंदर आया है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाला एफर्ट्स, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं दुनिया के, पाकिस्तान के अंदर विमेंस को पार्टिसिपेशन करने के लिए। ठीक है जी। इस आर्टिकल के अंदर यही सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और यही सारी बातें आप लिख सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे जेंडर स्टडीज़ के अंदर आ जाए, चाहे पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाए, चाहे जो है करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के अंदर आ जाए, या ऐसे के हवाले से कुछ आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस हुई थी। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर दी कुछ चीज़ों की। फर्दर आप अगर रीड आउट करना चाहते हैं तो उसके बाद आप वो आर्टिकल यहाँ पर मौजूद है उसको रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आज का लेक्चर यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।